Hello guys, Assalamu alaikum. Thank you so much from the bottom of my heart for loving the videos beyond my expectations. तो गाइस आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो एंड तक वीडियो को वॉच करें ताकि हर बात अच्छे अंदाज से आप सीख सकें। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और कहाँ पे डू नॉट और कहाँ पे डज नॉट का यूज़ करना है, तो उसके हवाले से उसूल ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम हो तो वहाँ पर आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो हॉकी नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पुट किया, उसके बाद डज नॉट का इजाफा किया। क्यों? कि अगर सब्जेक्ट ही हो तो डज नॉट का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले को जिक्र किया, ही डज नॉट प्ले, आखिर में ऑब्जेक्ट यानी हॉकी का जिक्र किया, ही डज नॉट प्ले हॉकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम वहां पर नहीं जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वी, उसके बाद डू नॉट। क्यों? कि सब्जेक्ट अगर वी हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज किया जाता है, वी डू नॉट। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो है गो, वी डू नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वहां, हम वहां पर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। सब्जेक्ट यानी दे, उसके बाद डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट अगर दे हो तो डू नॉट का यूज किया जाता है, दे डू नॉट। उसके बाद वर्ब यानी हेल्प, दे डू नॉट हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में, दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अब हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस आपने किस तरह से बनाने हैं उसका तरीका समझते हैं। तो गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है? इसको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले डज, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है और ही के साथ डज का यूज किया जाता है, तो डज ही। उसके बाद वर्ब यानी इस्तेमाल करना, डज ही यूज, लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी इंस्टाग्राम, डज ही यूज इंस्टाग्राम। और कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ये हरगिज ना भूलें। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखें, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? इस जुमले को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप उसी रूल को फॉलो करेंगे जो अभी हम पढ़ चुके हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो रोजाना सैर को जाते हैं? डू दे गो फॉर अ वॉक डेली। आपने देखा कि तीनों एग्जाम्पल्स में सेम रूल अप्लाई हुआ है, तो इसको अच्छे अंदाज से याद करके इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आपकी सेंटेंसेस मेकिंग की हैबिट वो इंप्रूव होगी। अब लास्ट में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखेंगे जिसमें क्वेश्चन भी हो और नफी भी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करता है? तो आप देखें कि इसमें क्वेश्चन भी है और नफी भी है। इस तरह के जुमलों को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप इजीली बना सकेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं करता है? डज ही नॉट यूज इंस्टाग्राम। आप देखेंगे उसी तरतीब को जो रूल में हमने पढ़ी है हमने उसको फॉलो किया है। सबसे पहले डज का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट ही था, डज ही, उसके बाद नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी इंस्टाग्राम का यूज किया, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखिए, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखना चाहते? डू यू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। इस एग्जाम्पल में भी हमने उसी रूल को फॉलो किया। लास्ट एग्जाम्पल, क्या वो रोजाना सैर को नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। तो आप देखें कि तीनों एग्जाम्पल्स में हमने
इसी रूल को फॉलो किया जो अभी हमने पढ़ा। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट पार्ट वॉच नहीं किया तो पहले उसको वॉच कर लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को वॉच करें ताकि इजीली हमारा फर्स्ट टेंस क्लियर हो जाए।